पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर ये लीनियर इक्वेशंस जो है पेयर जो गिवन है अपन को क्वेश्चन में, अगर ये कंसिस्टेंट आते तो हमको ग्राफिकली से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसे लीनियर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको कंपेयर करेंगे अपन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 से, और इसको सेकंड वाले को भी कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो a1 की वैल्यू यहाँ पे ये इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो 1 आएगा, और b1 की वैल्यू यहाँ पे भी 1 आएगी, और c1 की वैल्यू आएगी -5। इस इक्वेशन को ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो a2 इज इक्वल्स टू 2 होगा, b2 इज इक्वल्स टू 2 होगा, और c2 इज इक्वल्स टू -10। ओके, अब रेशियो निकाल लेते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, देन दिस वन b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू 1/2, एंड नेक्स्ट इज c1 अपॉन c2 विच इज इक्वल्स टू -5 अपॉन -10। कैंसिल, 5 1 5 2 तो हो जाएगा 1/2। तो जो रिजल्ट आएगा वो हमें ये मिलेगा 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, जो कि होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ओके, सो दिस इज कंसिस्टेंट। ओके, और इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो इट इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि मिनिमम 1 वैल्यू देगा। ओके, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होगा कि कोई भी वैल्यू वहाँ पे नहीं मिलेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जो है आपकी वो x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 है ना। तो इसको कुछ अपन इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। क्लियर। अब इसको चेंज करने के लिए इसलिए किया है क्योंकि अगर आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी अपन को, है ना। अपन को ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास x एंड y। ओके, तो फॉर x इज इक्वल्स टू यहाँ पे पुट कर लेते हैं अपन 4 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, और ये हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस वाई, -1 इज इक्वल्स टू माइनस वाई, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 1। तो अगर x की वैल्यू आपने 4 पुट की है तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 1। ओके, और इसी तरह से जब आप फॉर y इज इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x y किसी की भी, सॉल्व करने पर सेम ही आंसर मिलेगा। y इज इक्वल्स टू 2 पुट किया तो ये मिल जाएगा x प्लस 2 x प्लस 2, सॉरी ये इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, तो x इज इक्वल्स टू 3। तो फॉर y इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 3 मिल जाएगा। इसी तरह सेकंड इक्वेशन के लिए अपन सॉल्व कर लेंगे। तो जो हमारी सेकंड इक्वेशन है फ्रॉम सेकंड, ओके, ये क्या है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो इसको भी अपन कुछ इस फॉर्म में लिख लेंगे, x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2y अपॉन 2। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं फॉर y इज इक्वल्स टू अपन ले लेते हैं यहाँ पे 1। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2 इंटू 1/2। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 8 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे भी ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं इसके, ठीक है। मिनिमम 2 वैल्यू निकालनी रहती है, x y, फॉर y इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 4। इसी तरह से नेक्स्ट वाला जब लेंगे अपन तो ये हो जाएगा आपके पास फॉर y इज इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू मिल जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 2, तो हो जाएगा 6/2। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये 3। तो फॉर y इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 3। अब हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। ओके, तो ग्राफ देख लेते हैं। ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को प्लॉट करना है इक्वेशन नंबर 1 के लिए। तो इक्वेशन नंबर 1 के लिए x4 है y1 है, तो ये हो जाएगा x4 y1।
दिस, और इसी तरह से सेकंड के लिए x3y2, तो ये हो जाएगा आपका x3y2, यहाँ पे लिख सकते हो आप 4 1, और ये हो जाएगा 3 and 2। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं अपन। ओके, तो ये आपकी ज्वाइन हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन बन गई। सेकंड इक्वेशन का ऑर्डर पेयर क्या है, x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 1, तो ये यहीं पे बनेगा। ठीक है, सेकंड के लिए भी। ठीक है, और नेक्स्ट इज x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 2, ये भी यहीं बनेगा। तो मतलब जो लाइन है वो दोनों ओवरलैप कर रही है ना, क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन आया था वो कैसा आया था, कंसिस्टेंट आया था, और ये इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन था, तो ये लाइन जो है वो ओवरलैप करेगी। आप इंट्रोडक्शन का वीडियो देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो जब कंसिस्टेंट होता है और इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है, मतलब जब ये तीनों इक्वल होते हैं रेशियो, तब जो लाइन होती है वो ओवरलैप करती है। ओके, सो दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 1। अब इसी का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, so this will become 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे रेशियो को, तो a1 अपॉन a2 ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 3, एंड b1 अपॉन b2 जो कि होगा -1 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी 1 अपॉन 3, और c1 अपॉन c2 ये हो जाएगा आपका 8 अपॉन 16, तो 8 वन ज़ा 8 2 ज़ा, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2, मतलब ये इनकंसिस्टेंट आएगा। ओके, और लाइन जो है वो पैरेलल आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब इस रिजल्ट को अपन ये इनकंसिस्टेंट का जो कंडीशन होता है पैरेलल लाइन का वो लिख लेते हैं, b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। तो थर्ड जो है, ओके, थर्ड की जो क्वेश्चन है वो है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस वन इज 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू 2 है, b1 का वैल्यू 1 है, और c1 का वैल्यू है -6, a2 का वैल्यू है 4, b2 का वैल्यू है -2, और c2 का वैल्यू है -4। ओके, तो अब हम इसको सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं, है ना। तो रेशियो आ जाएंगे हमारे, ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 विच इज़ 2 अपॉन 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, देन b1 अपॉन b2 विच इज़ 1 अपॉन -2। तो क्लियर है ये, है ना, ये दो से ही क्लियर हो गया है अपने पास। ये जो कंडीशन बन रही है वो कैसी बन रही है, वो बन रही है हमारे पास a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, है ना, ये ऐसा बन रहा है 1 अपॉन 2 इज़ नॉट इक्वल टू -1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये जो है ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। ओके, दिस इज कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन। तो इसमें अपन को ग्राफ प्लॉट करना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। तो फ्रॉम 1, ओके, यू विल गेट 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको अपन कुछ इस फॉर्म में लिख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2x। ओके, अब यहाँ पे पहले ऑर्डर पेयर बना लेते हैं अपन, ताकि अपन ग्राफ प्लॉट करने में थोड़ा इजी हो जाता है। ये बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अपन फॉर x इज इक्वल्स टू 0 लिया है अगर अपन ने, तो y की वैल्यू क्या होगी, 6 माइनस 2 इंटू 0। तो अगर आपने x इज इक्वल्स टू 0 लिया है तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 6। ओके, इसी तरह फॉर x इज इक्वल्स टू अगर हम 1 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 1, तो जो देगा आपको 6 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू ले लेते हो 1 तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 4। तो x की वैल्यू 1 लिए तो y की वैल्यू आपको मिली 4। ओके, अब इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन के लिए कर लेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, फ्रॉम सेकंड इट इज़ 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, है ना।
तो इसको आप चेंज कर लो, y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 4/2। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे अपन। ठीक है, ये पेज को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, तो ये वैल्यू पुट करते जाएंगे अपन। तो ये हो जाएगा, पहले ले लेते हैं फॉर x इज इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं इस इक्वेशन के लिए। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास x एंड y। तो फॉर x इज इक्वल्स टू 1 लिया तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 माइनस 4/2। तो 4 0/2 विच इज इक्वल्स टू 0, तो ये 0 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट ले लेते हैं फॉर x इज इक्वल्स टू 2। तो जब x इज इक्वल्स टू 2 ले तो y इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 माइनस 4/2। तो हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 4 4, 4/2, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा। तो ये हो जाएगा y की वैल्यू 2 मिलेगी, x की वैल्यू भी 2 आएगी। ठीक है, अब हम इन्हीं गिवन वैल्यूज़ को क्या करेंगे, अपने ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये ग्राफ है। ओके, दिस इज आवर ग्राफ, क्लियर। तो इसको अपन प्लॉट कर लेते हैं। तो x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 6 है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे प्लॉट कर देंगे इसको। ओके, 0 एंड 6, दिस इज योर 0 एंड 6। फिर सेकंड क्या है, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 4 है। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड 4। ओके, तो इसको अपन ज्वाइन कर सकते हैं। Okay, this you can join it. Next is x is equals to 1, y is equals to 0। तो x is equals to 1, y is equals to 0 यही रहेगा, ये हो जाएगा 1 एंड 0। ओके, और 2 एंड 2, तो दिस इज 2 एंड 2, तो ये आपका यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा, क्लियर। तो जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, ये 2 और 2 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा, है ना, जो सॉल्यूशन है x की वैल्यू भी 2 आएगी और जो y की वैल्यू है वो भी 2 आएगी। ओके, मतलब जो हमारा आंसर आएगा x की वैल्यू भी 2 है। ठीक है, ये दिस x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है, तो लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू 2 and y is equals to 2. This is your final answer. Okay, now this is your question number 3rd। इसी तरह से हम 4th वाले को देखते हैं। पहले 4th वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो 4th क्वेश्चन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो रेशियो डायरेक्ट कंपेयर कर देते हैं अपन, a1/a2 जो कि मिलेगा 2/4, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा, तो ये दे देगा आपको 1/2। इसी तरह से b1/b2 जो कि होगा -2/-4, माइनस माइनस कैसे 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा, ये होगा 1/2। और जो c1/c2 है वो हो जाएगा -2/-5, माइनस माइनस कैंसिल विच इज़ 2/5। तो जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, है ना, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/5। ओके, तो ये नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन है तो मतलब इनकंसिस्टेंट। ओके, ये a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ओके, दिस इज योर 4th सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पूरी तरह से